जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज का अनुभव मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही अद्भुत है मेरे लिए, क्योंकि ये अनुभव मुझे एक महिला भक्त ने भेजा है। उन्होंने अपने हनुमान जी की कृपा के ऊपर एक नहीं दो अनुभव भेजे हैं। ये अनुभव ऐसा है जो आज की महिलाओं को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित करेगा और उनको हिम्मत भी देगा। मेरे पास क्योंकि ये एक महिला भक्त ने हमें अनुभव भेजा है, तो एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन कई बार आया है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा जवाब है। किसी भी शास्त्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। बस एक छोटा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप हनुमान जी को अपने पिता मानकर पूजा कर सकते हैं, अपना भाई मानकर पूजा कर सकते हैं, और जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं वो अपना बेटा मानकर भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हर स्त्री हनुमान जी की पूजा कर सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से अनुभव की, जो हमें बीकानेर राजस्थान से भेजा है। जय श्री राम दी, मेरा नाम शोभिता है। मैं बीकानेर राजस्थान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्स कार्यरत हूँ। मैं आज आपको अपने दो अनुभव साझा करूंगी। ये दो अनुभव बताने से पहले बस मैं ये बोलूंगी कि हमारे हनुमान जी बहुत ही सरल हैं। वे हमारी थोड़ी सी भक्ति से ही हमारे पर रीझ जाते हैं। 2022 में मेरा कोई लीगल वर्क था जो डिले होता जा रहा था। तभी मैंने कभी YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी अर्जी लगाना बता रहे थे हनुमान जी की। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो लाल रंग के कपड़े में नारियल और 5 लौंग से अपने घर से ही बागेश्वर धाम हनुमान जी की अर्जी लगाओ, और 7 दिन के अंदर ही आपको स्वप्न में हनुमान जी दिखेंगे या वानर दिखेंगे। जब मैंने ये अर्जी लगाई तब तक धीरेन्द्र शास्त्री के कहे अनुसार मैंने इच्छा पूर्ति होने तक लहसुन प्याज भी खाना बंद कर दिया था, और 7 दिन में ही मुझे 2 दिन लगातार स्वप्न में वानर दिखे। मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि हनुमान जी के पास मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। इसी तरह 9 दिन पूरे हुए अर्जी के। एक दिन जब मैं मॉर्निंग हॉस्पिटल जाते समय अपना लंच बॉक्स जल्दी में घर ही भूल गई थी, तब पूरा दिन काम करने के बाद मैंने सोचा अब घर जाकर ही खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर का कुछ भी खा नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि लहसुन प्याज युक्त खाना मैं नहीं खाऊंगी। इसलिए जब मैं शाम को घर जाने लगी, मानो मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि भूख मेरे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, और क्योंकि उस दिन मंगलवार भी था, तो मैंने सोचा घर से वापस आना पड़ेगा, यहीं से हनुमान जी के दर्शन करके जाती हूँ। मैंने जैसे ही मंदिर में आंखें बंद करके हनुमान जी को प्रणाम किया, मेरे मन से बस यही निकला कि हनुमान जी बहुत भूख लग रही है। और आप विश्वास नहीं करोगे दीदी, मैंने हनुमान जी की आरती ली, और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर की ओर चलने को हुई, तभी पंडित जी बोले प्रसाद लेकर जाओ। वहां के प्रसाद में उन्होंने मुझे कुछ 200 या 250 ग्राम का एक बॉक्स दिया, जिसमें रबड़ी थी और 2 केले, जो मेरे लिए बहुत ही सात्विक और पर्याप्त था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने ये प्रसाद ग्रहण किया। हमारे हनुमान जी तो रियली हवा की गति से भी तेज हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, और कुछ 17 दिन के बाद हमारा लीगल केस भी सॉल्व हो गया था। और इसमें मैं एक और दूसरा अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगी, जिसमें केवल मेरे 10 दिन के बेटे पर कुछ नेगेटिविटी हो गई थी, जिससे हनुमान जी ने मेरे बेटे की स्वयं रक्षा करी। 2023 के दिसंबर में मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मेरा बेटा रात में बहुत रोता था। हमने 2 दिन तो ऐसा नॉर्मली सोचा उसका रोना, लेकिन जब 3 से 4 दिन से ज्यादा हुआ तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तब डॉक्टर ने चेकअप करके बोला सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डेली ऐसा होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने इस बीच 3 डॉक्टर्स चेंज कर लिए थे, तो अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रोता था, 12 बजे से कुछ 3 बजे तक, फिर अपने आप सो जाता था। अब दूध भी पीना कम कर दिया था। ऐसे ही चलता जा रहा था, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक दिन तभी मेरी सास ने रात के समय में मेरे बेटे के माथे पर सालासर बालाजी का तिलक लगाया। फिर उस रात मेरा बेटा बिल्कुल भी रोया नहीं, आराम से सो गया। और उसी रात मुझे स्वप्न में एक औरत दिखी जो बोली मैं तेरे बेटे को लेकर जाऊंगी।
मैंने जब ये स्वप्न मेरी सास को बताया तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें नकारात्मक ऊर्जा कुछ पता ही नहीं थी कि क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब हम सालासर बालाजी का सिंदूर लगाते तो वह सो जाता, नहीं लगाते तो वह कंटिन्यूअसली रोता रहता। लेकिन ऐसे तो कब तक चलेगा। मैंने तब बस प्रार्थना की हमारे हनुमान जी से कि बाबा मेरे बेटे की रक्षा करो, और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस ये सोचा सुबह हम हनुमान जी के मंदिर अपने बेटे को लेकर जाएंगे और हनुमान जी से भीख मांगूंगी कि मेरे बेटे को इस नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाओ। हम सुबह मंदिर गए। मेरी सास मंदिर के अंदर हनुमान जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए बेटे को लेकर गई, क्योंकि मुझे अभी मेरे बेटे को जन्म दिए हुए 20 दिन ही हुए थे, तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी। तो मैं मंदिर के गेट पर खड़ी खड़ी प्रार्थना कर रही थी, और बस मैंने बाबा से बोला, मैं बाबा लगातार 21 दिन तक मंदिर आऊंगी, यहीं गेट पर खड़ी होकर ही प्रार्थना करूंगी। मेरे बेटे की रक्षा आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जीवन में कभी भी मंदिर नहीं आऊंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 से 5 दिन में सब कुछ सही हो गया। और इस बीच मुझे एक स्वप्न भी आया, बहुत बड़ा सा वानर मेरे बेटे के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे मानो हनुमान जी ने खुद मेरे बेटे की रक्षा करने का दायित्व लिया हो। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, ये कि हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि बस सरल और प्रेम भाव से उनसे कुछ भी प्रार्थना करो, वे रक्षा के लिए आते ही आते हैं। और बस अंत में मैं यही कहूंगी, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करेगी। अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित रखें, वे जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे ही आएंगे। जय श्री राम। देखा ना आपने, कितना अद्भुत अनुभव था इन महिला भक्त का। जब हमारे हनुमान जी को तो बिल्कुल सरल भक्ति चाहिए, आप उनके सामने दिया जलाओ या ना जलाओ, बट आपकी निष्ठा पक्की होनी चाहिए। इसी तरीके के दैव्य अनुभव हनुमान जी से रिलेटेड हमें कोई शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी की।